Hello students, welcome to in Apex English classes. I am Mr. Saroj Kumar. I am a teacher of all competitive English for objective and subjective from कंकड़बाग पटना। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर इत्यादि एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कॉमन एरर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कॉमन एरर कैसे बनाया जाता है। कॉमन एरर बनाने का मेनली हम लोग को तरीका सीखना है कि कॉमन एरर कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको सीखना है, जल्दी कैसे करना है शॉर्ट में, तो सॉल्व करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। और इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी समझ पाइएगा कि कॉमन एरर कैसे बनता है और कैसे सोचना है। सिर्फ सोचने के तरीका को आपको डेवलप करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए मैंने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखा है, इसको हम समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है। ये ए पार्ट है आपका, यहाँ तक ए पार्ट है, यहाँ तक बी पार्ट है, यहाँ तक सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। तो पार्ट वाइज हम लोग समझते जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद घर पर गौर करते जाएंगे कैसे इसको बनाना है, कैसे क्या करना है। ही वाज अनेबल, अब देखिए ही है, ही के बाद वाज सब्जेक्ट, ये तो सही है, पास्ट में हो गया, आई विजार का B2 हो गया, तो ही सिमिलर होता है तो वाज सही है। ही वाज अनेबल टू कंसेंट्रेट, अब देखिए यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 के बाद हमेशा क्या होता है V1, 2 प्लस होता है V1, तो 2 के बाद V1 यहाँ पर सही है। तो ही वाज अनेबल टू कंसेंट्रेट, वह कंसेंट्रेट होने में अनेबल था बिकॉज ऑफ, देखिए यहाँ पर बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, समझना है के कारण। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। तो बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल म्यूजिक, अब देखिए बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल म्यूजिक बीइंग प्लेड। अब नेक्स्ट डू, अब इसमें क्या समझना है कि बिकॉज ऑफ के बाद हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। हम लोग बिकॉज ऑफ प्लस नाउन, इसमें सीखना है बिकॉज ऑफ प्लस नाउन, बिकॉज प्लस सेंटेंस, बिकॉज प्लस सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो बिकॉज ऑफ के बाद ये हमारा कंटिन्यूअल म्यूजिक नाउन है, कंटिन्यूअल म्यूजिक क्या हो गया, नाउन हो गया। अब देखिए समझना है बीइंग प्लेड, यहाँ पर सेंटेंस पैसिव में आ गया। बीइंग प्लेड, बीइंग के बाद जब भी V3 होगा तो अब क्या हो गया, पैसिव वॉइस में चला गया। लेकिन पैसिव वॉइस में चला, ये आपका तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन अब सब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए पैसिव वॉइस में हमारा। तो यहाँ पर जीरो रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है, जीरो रिलेटिव प्रोनाउन, कंटिन्यूअल म्यूजिक दैट वाज बीइंग प्लेड, यहाँ पर दैट वाज छुपा हुआ है। दैट वाज क्या है, छुपा हुआ है। दैट वाज बीइंग प्लेड, जो बजाया जा रहा था, प्ले किया जा रहा था, नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे पर प्ले किया जा रहा था। तो ये तो सही है, ये हो गया जीरो रिलेटिव प्रोनाउन। जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का पिछले वाले वीडियो में चर्चा हुआ है, जब सेंटेंस में हु, विच और दैट का लोप हो जाता है, और जब हु, विच, दैट का लोप होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का भी लुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दैट वाज दोनों छुपा हुआ है, लेकिन अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, नहीं तो बीइंग प्लेड कभी भी नहीं होगा। बीइंग के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग हमारा चाहिए, तब पैसिव वॉइस में सेंटेंस जाएगा। ये हमारा सही है। इसमें गड़बड़ी यहाँ पर हम लोग को है कंटिन्यूअल में, इसमें गड़बड़ी है। देखिए कंटिन्यूअल यहाँ पर होगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअल के बदले होगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअल का भी मतलब होता है लगातार और कंटिन्यूअस का भी मतलब होता है लगातार, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। कंटिन्यूअल में मीन्स जब लगातार होता है तो रुक रुक के होता है। जैसे कोई काम आज दिन भर आप पढ़ाई किए, मगर 1 घंटा पढ़ाई किए, 10 मिनट 20 मिनट आप रेस्ट किए, आधा घंटा रेस्ट किए, फिर आप पढ़ाई किए, तो रुक रुक कर जब कोई काम कंटिन्यू होता है उसको कंटिन्यूअल कहते हैं। और कोई काम बिना इंटरप्शन को होता है, थोड़ा सा भी बाधा नहीं पड़ता है, लगातार होता है, तो उसको लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ही वाज अनेबल टू कंसंट्रेट, वह कंसंट्रेट होने में अनेबल था, उसका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल म्यूजिक। कंटिन्यूअल म्यूजिक के कारण है कि म्यूजिक जो बज रहा था रुक रुक के बज रहा था, तो जब रुक रुक के बजेगा तो उस समय तो जब बजेगा तो हम लोग का कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, लेकिन जब नहीं बजेगा तो कंसंट्रेशन बनना चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहता है कि बीइंग प्लेड,
वो कंसंट्रेशन बन ही नहीं रहा था। इसका मतलब था कि आपका म्यूजिक जो बज रहा था कंटिन्यूअस बज रहा था, लगातार बज रहा था। तो इसमें हम लोग कंटिन्यूअल के बदले कंटिन्यूअस कर देंगे। क्लियर? ये जीरो रिलेटिव प्रोनाउन अभी के एग्जाम में कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी 50 क्वेश्चन का होगा, उसमें 10-20 जगह जीरो रिलेटिव प्रोनाउन पक्का मिलेगा। ये एडवांस स्ट्रक्चर में अभी लिखा जा रहा है, सब मैं बताते चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टोल्ड हिज फ्रेंड। अब देखिए ही के बाद टोल्ड V2 बिल्कुल सही, पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, उसके बाद नाउन आता है, हिज के बाद हमेशा नाउन आएगा। तो ही टोल्ड हिज फ्रेंड, यहां तक तो सही है। दैट, अब यहां पर देखिए दैट कंजंक्शन का काम करने लगा। यहां पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहां पर दैट कंजंक्शन का काम करने लगा। तो दैट के तुरंत बाद जब वर्ब रहता है तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। और दैट के तुरंत बाद जब नाउन प्रोनाउन सेंटेंस आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, तो दैट कंजंक्शन का काम करने लगता है। दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो इसका हिंदी होगा जो, यहाँ पर जो होगा। और दैट जब कंजंक्शन का काम करेगा तो इसका मतलब होता है कि। क्लियर? तो ही टोल्ड पास्ट में हो गया और यहाँ पर सेकंड क्लॉज चालू हो गया दैट के बाद। ही कुड नॉट डू दैट वर्क। अब देखिए ही के बाद कुड, कैन का कुड पास्ट में होता है, तो जब ये पास्ट में टोल्ड रहती है कुड, यहाँ भी पास्ट में हमारा सही है। कुड के बाद नॉट डू, डू यहाँ पर V1, कैन कुड में माइट के बाद हमेशा क्या होता है V1 होता है, तो कुड डू बिल्कुल सही है। दैट वर्क मतलब क्या होगा वर्क। अब यहाँ पर दैट एडजेक्टिव का काम करने लगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करने लगा, इसलिए इसके बाद क्या है नाउन है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बिकॉज ऑफ इट वाज नॉट हिज टेस्ट। अब देखिए गड़बड़ी हमारा यहाँ पर है, मैंने नीचे सेंटेंस लिखा है बिकॉज ऑफ प्लस नाउन और बिकॉज प्लस सेंटेंस, बिकॉज प्लस सेंटेंस। अब देखिए इट वाज नॉट टू हिज टेस्ट, यह उसका टेस्ट का नहीं था, यह उसके लायक नहीं था, तो ये तो सेंटेंस हो गया ना। ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस हो गया। तो जब ये सेंटेंस हो गया तो इसके पास बिकॉज ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर ऑफ हम लोग हटा देंगे इसमें से बिकॉज, फिर अब यहाँ पर कंजंक्शन का काम करने लगेगा। बिकॉज का मतलब क्या हो गया क्योंकि, और बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। देखिए मैंने लिखा यहाँ पर बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, बिकॉज ऑफ प्लस क्या था नाउन और बिकॉज प्लस सेंटेंस, इसमें से ऑफ हम लोग हटा देंगे, इसलिए कि आगे सेंटेंस है, तो ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। क्लियर? तो बिकॉज और बिकॉज ऑफ को एकदम आपको रट जाना है, जहां भी बिकॉज ऑफ मिलेगा तो बिकॉज ऑफ नाउन, बिकॉज ऑफ प्लस नाउन होता है, और जहां बिकॉज मिलेगा बिकॉज कंजंक्शन का काम करना लगता है, उसके बाद सेंटेंस होता है। जैसे राम कैनॉट, जैसे राम कैनॉट कम बिकॉज BCAU बिकॉज ऑफ इलनेस। अब देखिए इलनेस हमारे यहाँ पर नाउन हो गया, इलनेस क्या हो गया नाउन हो गया। ठीक है, फिर लिखते हैं राम कैन नॉट कम बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पर हो गया क्योंकि, यहाँ पर हो गया के कारण। क्लियर? तो हमेशा बिकॉज और प्लस नाउन और बिकॉज प्लस सेंटेंस, इसको आपको याद रखना है। तो कॉमन एरर बनाते समय आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कंसंट्रेशन बनाते हुए चलना है, सोचना है स्टेप। जैसे फर्स्ट ए ऑप्शन में है तो टोटल क्लियर कर लो, वाज है तो वाज के लिए हमारा सब्जेक्ट सिमिलर है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अनेबल है सही है, टू के बाद बियॉन्ड है कि नहीं, बिल्कुल सही है। बिकॉज ऑफ के बाद नाउन होता है तो द कंटिन्यूअल म्यूजिक, बिल्कुल सही है। बीइंग प्लेड, आखिर किस फॉर्म के हिसाब से बीइंग प्लेड हुआ, यहाँ पर जीरो रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है, बीइंग प्लेड बिल्कुल सही है। तो इस तरह से सोचना है आपको कॉमन एरर बनाने का, इससे बढ़िया टेक्निक आपका नहीं है, सिर्फ सोचने का तरीका आपको डेवलप करना है। और थोड़ा सा ग्रामर का जो भी चैप्टर है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जो भी है, सबको बार बार रिवीजन करना है। बार बार रिवीजन करने से आपके ग्रामर माइंड में बना रहेगा, बैठा रहेगा। आप प्लस प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद वो सब याद हो जाएगा। सेंटेंस में क्या आएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो सब्जेक्ट को हमको पहचानना है, वर्ब को पहचानना है, सब्जेक्ट किस रूप में होगा, उसका वर्ब क्या है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, सब चीजों पर ध्यान में देना है। मेरा वीडियो जितना भी मैं वीडियो अभी हो रहा है, बन रहा है आप लोग के लिए, कॉमन एरर थॉरली देखिए, आप लोग थॉरली देखिएगा शुरू से अंत तक, तब समझ में आएगा, धीरे सब समझ में आने लगेगा कि कैसे बनना है, कहाँ क्या एरर, कैसे सोचना है। सिर्फ आपको सोचने के तरीका को डेवलप करना है।
ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द राइटर इज एविडेंटली द राइटर इज एविडेंटली द राइटर इज एविडेंटली, इसको ए पार्ट बनाते हैं, evidently enamored of मैं बी पार्ट बनाता हूं, enamored of the subject ये सी पार्ट हो गया, नो एरर, ये हमारा डी पार्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर was writing by William Shakespeare. चलिए दो एरर है, इसको हम बनाते हैं। अब देखिए उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग को पढ़ना है, सीखना है कि कैसे क्या करना है। पहला ऑप्शन में कहता है कि द राइटर इज, तो राइटर सिंगुलर है तो इज सिंगुलर, बिल्कुल सही है। राइटर के बाद इज बिल्कुल सही है। अब देखिए एविडेंटली, तो एविडेंट में एल वाई लग गया, तो एडजेक्टिव में जब हम लोग एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब हमारा बनता है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब के बाद यहाँ क्वेश्चन में किया था, इनैमर्ड नहीं था, इनैमर्ड था, क्वेश्चन में इनैमर्ड था, ये इनैमर्ड V1 है, इनैमर्ड से तो आंसर ही होगा, क्वेश्चन में इनैमर्ड था लेकिन थोड़ा मिस्टेक हुआ था। तो एविडेंटली, तो ये एडवर्ब के बाद वर्ब कभी भी नहीं आएगा, एडवर्ब के बाद V1 कभी भी नहीं आएगा। एडवर्ब के बाद जो भी आएगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव आएगा। एडवर्ब के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो इसमें हम लोग ऐसे भी इज है, इज हेल्पिंग वर्ब है, तो इज के बाद अगर इज आए नहीं जाने के बाद V1 कभी भी नहीं होता है, या तो V3 होगा या V4 होगा। तो यहाँ पर हम लोग V3 कर देंगे, इसको इनैमर्ड में ईडी लगा देंगे, इनैमर्ड, इसलिए कि एविडेंटली एडवर्ब के बाद हमारा क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो वर्ब में जब हम लोग आईएनजी लगाते हैं तो जेरेंडियल नाउन बनता है, एडजेक्टिव भी बनता है, और जब ईडी लगाते हैं तो भी हमारा एडजेक्टिव बनता है। इनैमर्ड ऑफ द सब्जेक्ट, इनैमर्ड ऑफ होता है। अब देखिए इनैमर्ड ऑफ यहाँ पर फिक्स है, ऑफ इनैमर्ड के साथ यहाँ पर फिक्स है, और इनैमर्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से आकर्षित होना। इनैमर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज से आकर्षित होना, किसी चीज से आकर्षित होना। इनैमर्ड ऑफ मीन्स होता है किसी चीज से आकर्षित होना। तो द राइटर इज एविडेंटली इनैमर्ड ऑफ, अब सेंटेंस पैसिव हो गया, सब्जेक्ट पर घटना घटेगा, लेखक को क्लियर स्पष्ट रूप से आकर्षित कर लिया जाता है, ऑफ द सब्जेक्ट विषय वस्तु से आकर्षित कर लिया जाता है। यहाँ पर से इसलिए आएगा कि इनैमर्ड ऑफ का ही मतलब होता है किसी चीज से आकर्षित होना, क्लियर। तो एम इज के बाद V1 का प्रयोग कभी भी नहीं होता। एक रूल और काम कर रहे हैं यहाँ पर,
जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहता है, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहता है तो जनरली एडवर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। याद कर लीजिएगा, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहता है तो जनरली क्या होता है, जनरली एडवर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के पहले किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर वाज। अब देखिए यहाँ पर वाज हमारा वर्ब आ गया, वाज वर्ब हो गया, वाज राइटिंग बाय विलियम शेक्सपियर। तो वाज के लिए देखेंगे, वाज के लिए हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं, तो द ट्रेजेडी एक नाम हो गया, प्लस ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, प्लस जूलियस सीजर दूसरा नाउन हो गया। तो हमारा रूल काम करता है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो ये वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होता है। तो ट्रेजेडी हमारा सिंगुलर है, यहाँ पर वाज बिल्कुल सही है। तो वाज के बाद, वाज वेयर के बाद या तो बिफोर या भिथरी, तो बिफोर यहाँ पर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए बाई है, तो बाई का प्रयोग कब किया जाता है, बाई का प्रयोग यहाँ पर पैसिव वॉइस में होगा, तो राइटिंग को क्या कर देंगे हम लोग, रिटेन कर देंगे, राइटिंग को क्या कर देंगे, रिटेन, सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चला जाएगा। तो इसका हिंदी होगा, अब इसका सब्जेक्ट हो गया, वाज के लिए सब्जेक्ट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है दो नाउन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का जब सब्जेक्ट रहेगा तो इस वर्ब का प्रयोग पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। तो जूलियस सीजर का ट्रेजेडी वाज रिटन लिखा गया था बाय विलियम शेक्सपियर। जूलियस सीजर का ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर के द्वारा, यहाँ बाय मतलब क्या हो गया, के द्वारा लिखा गया था। क्लियर? यहाँ पर वाज के बाद क्या कर देंगे, रिटन कर देंगे, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस का डिमांड है। अब देखिए हर जगह जरूरी नहीं है, ये अपवाद जब क्वेश्चन आता है तो रूल फेल भी करने लगता है। यहाँ का पैसिव वॉइस में जब होता है तो बाई का मतलब द्वारा होता है, बाई का मतलब तक भी होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लिखते हैं, राम विल बी प्लेइंग, राम विल बी प्लेइंग बाई मंडे, बाई मंडे, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। राम विल बी प्लेइंग बाई मंडे, राम मंडे तक। अब यहाँ पर बाई का मतलब क्या हो गया, तक, बाई का मतलब तक हो गया। तो क्वेश्चन बनाने वाला इसी तरह से बनाता है विद्यार्थी को फंसाने के लिए, उलझाने के लिए, कि विद्यार्थी के पास, स्टूडेंट्स के पास कंसेप्ट है कि नहीं। तो आपके पास कंसेप्ट जब रहेगा तभी ट्रिक काम करेगा। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि एम इज आर, इज के बाद एविडेंटली एडवर्ब हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए, तो आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। बार बार चैप्टर का रिवीजन कीजिएगा, टोटल आपका ऐसे सोचने आ जाएगा, फट बनाइएगा। ये कॉमन है, 10 से 15 सेकंड में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते यही है कि आपको प्रैक्टिस करना है, सोचने का तरीका डेवलप करना है। जैसे रीजनिंग बनाते हैं, मैथ बनाते हैं, रीजनिंग में जो बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, दूसरे को माइंड को रीड करते हैं हम लोग कि वो कैसे इसमें माइंड सेटअप किया है। उसी तरह से इंग्लिश में भी दूसरे को माइंड को रीड करना है कि ये कैसे व्यक्ति क्वेश्चन बनाया है, और उसी ढंग से जब हम लोग सोचना चालू कर देंगे तो हमारा कॉमन एयर बनना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, when the stranger saw me, ये पाठ हो गया, कॉमा, he seemed to recognize me. He seemed to recognize me and asked me that
आस्क मी, दैट नहीं, व्हाट वाज माई नेम, व्हाट वाज माई नेम, सी पार्ट हो गया, नो एरर, ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब देखिए इसमें करें क्या, व्हेन, जब, द स्ट्रेंजर सा मी, जब स्ट्रेंजर मुझे देखा, V2 पास्ट में चला गया, जब देखा, ही सीम्ड, ही के बाद सीम्ड, देखिए ये भी V2 है वर्ब, ही सीम्ड टू रिकॉग्नाइज मी, ऐसा प्रतीत होता था कि वो मुझे पहचानता है, एंड आस्क्ड मी, अब देखिए ही सीम्ड एंड आस्क्ड, ये भी क्या हो गया V2, तो एक रूल काम करता है, यहाँ पर एंड कंजंक्शन है, तो रूल काम करता है कि एंड के पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो है वही एंड के बाद होता है। तो दूसरा क्लॉज हमारा चालू हो रहा है यहाँ से, ये यहाँ तक कॉमा का यूज है, दूसरा क्लॉज का शुरुआत यहाँ से, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद V2 है, तो मैंने कहा कि एंड के पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एंड के बाद वही होता है, तो एंड के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो एंड के पहले होगा। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का चर्चा किया, शब्द का नहीं, ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी करते हैं क्या कि एंड के पहले इसको देखने लगते हैं, नहीं, एंड के पहले इसको नहीं देखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है। अगर एंड के बाद ये V2 है तो एंड के पहले वर्ब आएगा, नाउन नहीं आएगा, ऐसे कंपैरिजन करना है। एंड के बाद एडजेक्टिव है तो एंड के पहले एडजेक्टिव से कंपैरिजन करना है। तो आस्क वर्ब है, इसका कंपैरिजन सिम से होगा, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए कि आस्क के लिए सब्जेक्ट कौन है, ही है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट वाज माई नेम। अब देखिए व्हाट वाज माई नेम, पर्सनली यहाँ से यहाँ ये क्लॉज जो है व्हाट वाज माई नेम, तो यहाँ पर तो इंट्रोगेटिव नोट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह होना चाहिए था, लेकिन नोट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह आपका नहीं है, फुल स्टॉप है। क्या है, फुल स्टॉप है। तो क्या करेंगे यहाँ पर कर देंगे व्हाट, यहाँ पर होगा व्हाट माई नेम वाज, व्हाट माई नेम वाज। ऐसे यहाँ पर देखिए आज का प्रयोग किया गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम लोग नरेशन बनाते हैं, नरेशन वाला रूल फॉलो करने लगा, तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट हम लोग बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले हम लोग अफर्मेटिव में बदलते हैं, तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वो बनाते समय व्हाट वेयर रहेगा, लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तब उसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है। क्लियर। नरेशन में पढ़ लीजिएगा, नरेशन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग जब पढ़ते हैं उसमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलते हैं, तब उसके बाद नरेशन चेंज हम लोग करते हैं। तो अफर्मेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। व्हाट वेयर व्हाई तो रहेगा ही, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले व्हाट वेयर व्हाई का प्रयोग होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आता है। अब देखिए तो आंसर हमारा हो जाएगा व्हाट माई नेम वाज। यहाँ तो यही से पकड़ में क्लू आपका है कि इस तरह का अगर सेंटेंस है तो देखिएगा सेंटेंस के लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह है कि नहीं है। अब पंक्चुएशन में एरर नहीं आता है, ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्शन में भी दिया जाता है कॉमन एरर में कि यू हैव टू इग्नोर द पंक्चुएशन एरर। क्लियर। अब एक चीज समझना है आपको, अब देखिए एडवांस स्ट्रक्चर आजकल जो लिखा जा रहा है पेपर में वो कॉमन एरर में लिखा जा रहा है। ही सीम्ड, यहाँ से मीनिंग क्लियर आपको नहीं होगा, ही सीम्ड से लेकर के यहाँ तक टू रिकॉग्नाइज मी, ये चीज जो है ये एडवांस स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको आजकल। जैसे कि इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे ही इट, इसका स्ट्रक्चर इट सीम्ड दैट, it seemed that he recognized, it seemed that he recognized me। इसको लिखना चाहिए था, इस लाइन को लिखना चाहिए था it seemed that he recognized me। ऐसा प्रतीत होता था कि वह मुझे पहचानता था, लेकिन अब इसको इतना लंबा लिखने के बदले में एडवांस स्ट्रक्चर आजकल जो पेपर में आ रहा है, तो अब इसको सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट बनता है ही, क्या लिखे, ही लिखे, ही के बाद सीम्ड लिखे, SEEMED। अब इसके बाद टू आएगा, चूंकि इस वर्ब को लाना है, टू के बाद V1, तो ही सीम्ड टू रिकॉग्नाइज
मी। यही एडवांस स्ट्रक्चर आजकल बन रहा है आपका पीओ में, एसएससी में, मेंस में, पीटी में, सब आजकल इस टाइप का बहुत सारा एडवांस स्ट्रक्चर लिखा जा रहा है, जिसको कि विद्यार्थी को समझने में प्रॉब्लम होता है। तो इस सब चीज को समझना है आपको कि कैसे क्या होगा, नहीं होगा। ये सब चीज थॉरली जो मेरे यहाँ ग्रामर का क्लास होता है चैप्टर वाइज ऑफलाइन, तो अभी तो लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, तो जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा ग्रामर का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो सब कुछ मैं थॉरली इस सब चीज को चैप्टर वाइज थॉरली बताता हूँ, बताया जाता है, ताकि बनाते समय कॉमन एरर बनाते समय, फिलिंग द ब्लैंक्स बनाते समय सब कुछ मिलेगा आपको, तो सब कुछ आपको जानना जरूरी है। Next, question number 6. My lawn. My lawn, which is overgrown, a part which is overgrown, need weeding, C part, नो एरर, डी पार्ट। अब देखिए इस एरर को कैसे बनाएंगे, सेम चीज सोचना है, सोचने का तरीका डेवलप करना है। माई लॉन, मेरा लॉन बरामदा जो भी है, माई लॉन सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं दिया, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या दे दिया, इसको कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज। इसलिए कहते हैं कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग हुआ है। हु विच दैट को क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो विच के बाद ईज आया, तो विच के लिए, विच किसके बाद है, जब रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके लिए एक नाउन होना चाहिए, तो विच आ गया हमारा लॉन के बदले। तो अब हम लोग देखेंगे ये इज तो सिमिलर है, तो रिलेटिव प्रोनाउन जहां भी होता है तो उसके पहले जो एंटीसीडेंट होता है उसके अनुसार ये वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो लॉन सिमिलर है, इज हमारा बिल्कुल सही है। तो एम इज आर के बाद या तो V3 या V4, यहाँ पर ये V3 है, पैसिव वॉइस में बिल्कुल सही है कि विच इज ग्रोन, ओवरग्रोन मतलब कि वहां पर ज्यादा, बहुत ज्यादा घास पतला हो गया है। नीड, अब देखिए नीड भी वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर बहुत बारीकी से समझना है। नीड भी किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। तो किसी भी स्ट्रक्चर में इज के बाद एम इज आर के बाद V3 के बाद V1 कभी भी नहीं होता है। तो हमारे सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट रहेंगे, जितने वर्ब रहेंगे, उतने सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। बिना सब्जेक्ट के वर्ब का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इज के लिए सब्जेक्ट हमारा विच है, तो नीड के लिए सब्जेक्ट कौन है, नीड तो वर्ब है, यहाँ पर V1 है, इसके लिए हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसके पर ओवरग्रोन तक V3 है, V3 का भी सब्जेक्ट काम तो करेगा नहीं। तो नीड वीडिंग, जिसे सफाई की जरूरत है, तो इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा लॉन। माई लॉन नीड्स, इसमें हम लोग यस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसकी सिंगुलर है, तो वर्ब मूल रूप में प्लूरल होता है। वर्ब मूल रूप में क्या होता है, प्लूरल होता है। जब इसे हम लोग एस और एस लगाते हैं तब हमारा सिंगुलर बनता है। तो नीड में क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, इसलिए उसके लिए भी सब्जेक्ट कौन होगा, माई लॉन होगा। इज के लिए सब्जेक्ट विच हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया, उपवाक। क्लॉज किसे कहते हैं, क्लॉज का मतलब होता है उपवाक। उपवाक वाक्य का एक भाग होता है। क्लॉज इज ए सेंटेंस ऑफ ए पार्ट। तो यहाँ से यहाँ तक एक हमारा सेंटेंस है और यहाँ से यहाँ तक इसका एक भाग है, हिस्सा है। क्लॉज को हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। तो विच इज ग्रोन, अच्छा क्लॉज का एक और पहचान होता है, क्लॉज में उपवाक में
उसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपना वर्ब होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो ये अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, अपना ऑब्जेक्ट है। ये क्लॉज यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद तो यह एंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। तो इसके लिए वर्ब हमारा कौन हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, उसमें यस लगा देंगे क्योंकि लॉन हमारा क्या है, सिंगुलर। क्लियर, मैं इसको मिटाता हूँ। नेक्स्ट 7, क्वेश्चन नंबर 7। एवरी मैन in this world, a part, every man in this world wish to live long, but nobody wants to grow old. C, no error. D, no error. D, ठीक है। अब देखिए इस कॉमन एरर को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला काम सेंटेंस, कभी भी सेंटेंस का शुरुआत सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऐसे हम लोग को सोचना है, वहीं से शुरुआत करना है। तो एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विश मीन्स होता है इच्छा करना। ये हमारा वर्ब हो गया, V1 है। तो अब हम लोग देखेंगे कि वर्ब के यहाँ पर रूप क्या है। तो इसमें एस और एस नहीं लगा हुआ है, ईडी भी नहीं लगा हुआ, पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है। तो ये प्रेजेंट में है, तो इसके लिए हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट देखेंगे कि हमारा प्लूरल है कि नहीं है। तो सब्जेक्ट देखिए, एवरी मैन एक नाउन हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया, और दिस वर्ल्ड भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ऊपर भी चर्चा हुआ कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो ये वर्ब हमारा प्रथम नाउन का अनुसार होगा, एवरी मैन का अनुसार होगा। तो एवरी मैन हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। एवरी मैन हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। तो वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, एस या एस लगाकर, इसलिए कि वर्ब मूल रूप में क्या होता है, प्लूरल होता है। इसमें विशेष कर देंगे, एवरी मैन विशेष, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अब टू के बाद V1, चूंकि ऐसे भी दो वर्ब जब आता है, या विश भी वर्ब हो गया, लिव लॉन्ग भी हो गया, तो दो वर्ब के बीच में टू का प्रयोग होता है। तो टू के बाद V1 ये बिल्कुल सही है, टू के बाद V1 बिल्कुल सही है। तो एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेष टू लिव लॉन्ग, इस दुनिया में, इसका हिंदी होगा, इस दुनिया में प्रत्येक आदमी लंबा जीना चाहता है, लेकिन बट कंजंक्शन हो गया, बट कंजंक्शन होता है, लेकिन nobody wants to grow old, लेकिन कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता है। nobody क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब वन सिंगुलर है, ठीक है। अब ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो दोनों को हम टू से जोड़ेंगे, यहाँ टू से जुड़ा हुआ है, और टू प्लस V1, क्लियर। तो इस दुनिया में प्रत्येक आदमी लंबा जीना चाहता है। अब देखिए होता है क्या कि टू के बाद V1 यहाँ पर होगा, इसलिए टू का प्रयोग हमेशा उद्देश्य बताने के लिए किया जाता है। तो प्रत्येक आदमी क्या चाहता है, लंबा जीना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, लंबा जीना। लेकिन बट नोबडी वांट्स टू ग्रो ओल्ड, लेकिन कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता है। लंबा जीना चाहता है लेकिन बूढ़ा होना नहीं चाहता है, क्लियर। तो हम लोग विश में यस लगा देंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा, इसलिए कि सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। I always enjoy to read the books. C, no error.
बी। अब देखिए ये कॉमन एरर, आई ऑलवेज इंजॉय V1 है, वर्ब का काम कर रहा है, आई के साथ तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद 2 प्लस V1, ये दो वर्ब है, यहाँ पर 2 का प्रयोग है, ये भी सही है। इस हिसाब से 2 प्लस V1 के हिसाब से बुक्स। तो अब इसके हिंदी कीजिएगा, आई ऑलवेज इंजॉय, मैं हमेशा इंजॉय करता हूँ किताब पढ़ने के लिए, मैं हमेशा इंजॉय करता हूँ किताब पढ़ने के लिए, इसलिए 2 के बाद V1 2 उद्देश्य बताता है। तो मैं हमेशा किताब पढ़कर इंजॉय करता हूँ या फिर हमेशा किताब पढ़ने में इंजॉय करता हूँ। ऐसे भी एक फिक्स होता है, इंजॉय जहाँ भी मिलेगा टू रीड को हम लोग कर देंगे रीडिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा रीडिंग, इसलिए कि इंजॉय हमेशा याद रखिएगा, रख लेना इसको, इंजॉय प्लस बिफोर, इंजॉय जहाँ भी मिले तो इंजॉय के बाद हमेशा बिफोर का प्रयोग किया जाता है, और इसमें बाकी सब सही है। ठीक है, तो इंजॉय प्लस बिफोर। क्वेश्चन नंबर 9, neither of the scout leaders knows a part how to track wild animals, or how to prepare him for mounting सी पार्ट हो गया, नो एरर, हमारा डी पार्ट हो गया। चलिए इस एरर को हम लोग बनाते हैं, क्या कहता है। अब देखिए नाइदर ऑफ, तो हमारा रूल है नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, स्काउट लीडर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। नाइदर ऑफ, यहाँ पर नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होता है, हमारा रूल है कि नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन बिल्कुल सही, लीडर में लगा हुआ है, और प्लस सिंगुलर वर्ब। तो नो देखिए वर्ब है, तो नो में एस लग गया, तो वर्ब हमारा क्या हो गया सिंगुलर हो गया, वर्ब में एस और एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाउ टू ट्रैक विल्ड एनिमल्स, अब देखिए हाउ टू के बाद V1, हाउ टू के बाद V1, हाउ टू का मतलब क्या होता है कैसे। तो हमारे स्काउट लीडर में से कोई भी नहीं जानते हैं हाउ टू ट्रैक वाइल्ड एनिमल्स, कैसे जंगली जानवर को ट्रैक किया जाता है, और या हाउ टू प्रिपेयर हिम। अब देखिए और के जिस तरह से एंड के पहले जो पार्ट सब स्पीच होता है वही एंड के बाद होता है, और के पहले जो पार्ट सब स्पीच होता है और के बाद होता है। तो हाउ टू ट्रैक, हाउ टू प्रिपेयर सेम चीज है। अब देखिए हिम आ गया, हिम, तो हिम क्या होता है, हिम ही प्रोनाउन ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो जब ऑब्जेक्टिव केस हो गया प्रोनाउन ही का, तो इसके लिए कोई हमारा सिंगुलर नाउन होना चाहिए। अब हम लोग जैसे ही हिम मिले, देयर मिले, इट मिले, हिज मिले, हर मिले, तो हम लोग देखेंगे कि हिम के लिए हमारा हिम किसके लिए आया है, तो हिम फॉर माउंटिंग, तो हाउ टू प्रिपेयर हिम फॉर माउंटिंग, और चढ़ने के लिए कैसे तैयार करना है। तो हिम हमारा आ रहा है एनिमल्स के लिए, हम लोग जानवर पर चढ़ते हैं, किस पर, किसका सवारी करते हैं, जानवरों को, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमल्स क्या है, प्लूरल है, तो एनिमल्स के लिए यहाँ पर हिम के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, हिम के बदले देम लिखना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो कॉमन एरर बनाते समय आपको एक एक चीज को ध्यान में रखना है। नोज में लग गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं, फटाक से दिखाओ, जगह 2 है, 2 के बाद V1 होता है, देखिए ऊपर है कि नहीं, हिम आ गया, देयर आ गया, इट आ गया, जो भी आ गया हमको देखना है वो किसके लिए आया, उसके लिए नाउन या प्रोनाउन हमको सिंगुलर या प्लूरल खोजना है, ठीक है। इस टाइप से कॉमन एरर हम लोग को बनाना है, यही आपका ट्रिक है।
और कुछ नहीं। ट्रिक मीन्स क्या होता है? चलबाजी, धोखाधड़ी। तो धोखाधड़ी कब होता है? धोखाधड़ी करने के लिए, चलबाजी करने के लिए बहुत सारे चीज़ों का आपको जानकारी होना चाहिए, तब आप ट्रिक कर चलबाजी आप किसी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। He is jealous. He is jealous of my success. He is jealous of my success and wants to be destroyed. Wants to be destroyed me. C part no error. D part। ठीक है, इस error को बनाता हूँ। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में लिखिए। कमेंट्स में आप लोग ये लिखिए कि समझने में जब देख रहे हैं वीडियो मेरा, तो आप लोग क्या क्या परेशानी हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कॉमन एयर बनाते समय। तो कमेंट्स में वो चीज़ को आप लोग ज़रूर लिखा कीजिए। और CGL, CHSL, MTS, बैंक PO, इन सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्टिव मेरे यहाँ होता है। उसके बाद ग्रामर का क्लास होता है बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। उसके बाद कॉमन एयर का इंग्लिश का प्रैक्टिस होता है, यानी कि सब कुछ इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स में मेरे यहाँ होता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जरूर कीजिए। आप मेरा वीडियो थॉरली देखिए, 2 मिनट 4 मिनट देखने से कभी नहीं हो, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से एक चीज़ भी डिस्कस करते समय मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, ताकि पढ़कर उस समस्या का समाधान मैं कर सकूँ। ठीक है, अब देखिए, ही इज जेलस ऑफ। तो जेलस ऑफ बिल्कुल सही है। जेलस का हमेशा क्या लगता है? ऑफ लगता है, यहाँ बिल्कुल सही है। माई सक्सेस, तो माई पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, माई के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, माई के बाद हमेशा नाउन आएगा, तो सक्सेस नाउन बिल्कुल सही है। सक्सीड भी1 होता है, ध्यान रखिएगा। सक्सीड जो होता है CCED, सक्सीड भी1 होता है, इसका मतलब होता है सफल होना, और सक्सेस क्या होता है? सफलता। ठीक है, तो ही इज जेलस ऑफ माई सक्सेस, उसे मेरी सफलता से ईर्ष्या है। एंड वांट्स, अब देखिए एंड के बाद वांट्स आ गया, एंड के बाद वांट्स आ गया, एंड के बाद वर्ब आ गया। इसका मतलब इसका वांट्स का सब्जेक्ट एंड के पहले होगा, एंड के बाद जैसे ही वर्ब आएगा, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट कहाँ होगा? एंड के पहले होगा। तो इसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या चाहिए? हमें सिंगुलर चाहिए, क्योंकि वर्ब में हम लोग एस और एस लगाते हैं तो हमारा वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है, और मूल रूप में प्लूरल होता है। तो इसके लिए सब्जेक्ट हमारा कौन है? ही है। ही वांट्स बिल्कुल सही है। ही वांट्स टू बी डिस्ट्रॉयड मी। अब देखिए, टू के बाद बी के बाद V3, बी के बाद V3 बिल्कुल सही होता है पैसिव वॉइस में, लेकिन यहाँ पर एक्टिव की जरूरत है, पैसिव की जरूरत नहीं है। ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय मी, इसका हो जाएगा ही वांट्स टू, बी हटाएंगे और डिस्ट्रॉय हटाएंगे, इसको हटा देंगे और क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय मी, और वह मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वह मुझे डिस्ट्रॉय, अब इसका हिंदी होगा, अगर इसको आप छोड़ते हैं तो वह मुझे डिस्ट्रॉय किया जाना चाहता है। वह मुझे डिस्ट्रॉय किया जाना चाहता है कि वह मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहता है? वह मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहता है, एक्टिव की आवश्यकता है, इसलिए टू के बाद क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे, मी कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कॉमन एयर बनाते समय ऐसे सोचना है। जेलस के बाद आप फिक्स है। प्रीपोजिशन, जो एक प्रीपोजिशन जनरली 1-2 एसएससी में आता है, तो मैक्सिमम फिक्स प्रीपोजिशन आता है, उसको आप रटने का चीज आप रट जाइए किसके साथ क्या आता है। ऐसे कॉमन एयर बनाते समय
सोचना है। तो ठीक है, ओके।